धीर्धयनं श्रवणपठेयतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानन्दत्वं शरणं ब्रजेश यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागर शयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगल आदि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्य। मलहार सावन छा गई, ऋतु शिव 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 की शक्ति आ गई। सोमवार सावन पड़े, कलयुग राग मलार कावड़ लेकर घूम रहे हैं। शिव मंदिर नर नार, क्या है कावड़ क्यों ये उठावे, भोले को प्रसन्न कर पावे। शंभु भोलानाथ है, भोले हैं नर नार, सबकी सुनते हैं शंकर, शक्ति रूप त्रिपुरार। भगवान शंकर कहते हैं, उमा श्रावण मास में हम भक्तों की व्यथा और भक्तों की कथा दोनों का श्रवण करते हैं। इसलिए मैं ही श्रवण कुमार बना और कावड़ लाया ताय। धर्म और भक्ति को मैंने कावड़ लिया बिठाए। एक समय की बात है, एक अंधा और एक अंधी त्रेता युग में अयोध्या नगरी में निवास करते थे। पुत्रदा एकादशी है, इसलिए कथा श्रवण करो भवानी, कैसे जन्मा श्रवण जग जानी। श्रवण कुमार कैसे जन्मे और कैसे कावड़ लई उठाए, यह रहस्य शंकर भोले आज दे रहे बताए। सारे संसार को यह रहस्य भगवान शंकर आज सावन के सोमवार में बता रहे हैं। कथा विचित्र गुप्त भवानी, सुने सुनाए सुनाए वाणी। वाणी से अवतरित है। मार्कंडे भगवान सुनाने लगे कथा गुणगान, और कैसे पुत्रदा एकादशी को जन्म श्रवण का मान। श्रवण कुमार का जन्म कैसे हुआ, क्योंकि श्रवण कुमार के माता पिता अंधे थे। एक बार सूत जी महाराज के यहाँ पर राजा दशरथ के भी कोई पुत्र नहीं था, तो राजा दशरथ पुत्र को प्राप्त करने के लिए सत्यनारायण भगवान की कथा सूत जी महाराज से श्रावण के महीने में सुनने के लिए चले गए। तीनों रानियां दशरथ संग गए सूत दरबार, और सत्यनारायण की कथा का और यही रूप साकार। तब सूत जी महाराज ने भगवान सत्यनारायण की कथा राजा दशरथ को सुनाई कि राजा तेरे 3 रानियां, पुत्र होंगे 4, क्यों चिंता करता है राजा दशरथ, मत कर इस पे विचार। सत्यनारायण की कथा है, सत्य सत्य सब जान। सत्य कथा जो भी सुने उसके जन्मे संतान, उसके घर में पुत्र का जन्म होता है, क्योंकि पुत्रदा एकादशी है। तब वो अंधे ऋषि अर्धा नाम के ऋषि थे, उन्होंने भी वो सत्यनारायण भगवान की कथा राजा दशरथ के साथ उस आश्रम में बाहर बैठकर सुन ली।
दशरथ गए राजमहल और संत गए ऋषि पास। महाराज कथा श्रवण करी पर पुत्र नहीं है पास। महाराज हमने ये कथा सुन ली, हमारे पुत्र होगा कि नहीं होगा, पुत्रदा एकादशी है। सूत जी ने भूत भविष्य देखा वर्तमान। अरे अर्धा नाम के संत के लिखी नहीं संतान, इससे तो कोई संतान लिखी हुई नहीं है। और सत्यनारायण भगवान की कथा भी सुन ली, अब पुत्र कैसे होएगा, झूठे सत्यनारायण। अरे या तो इसके पुत्र हो या मैं छोड़ूंगा प्राण, या तो मैं अपने प्राण छोड़ दूंगा, क्योंकि सत्यनारायण इसके पुत्र उत्पन्न नहीं कर सकते। तब छोड़ बैठ और कहा मुनिवर बैठो आश्रमताय, अभी भूत भविष्य वर्तमान और शिव से पूछूं जाए। भगवान शंकर के पास जाकर आपका भविष्य पूछते हैं, वो बताएंगे। तब सीधे ही ऋषि मनोवेग से और कैलाश पर्वत पर जा पहुंचे और पूछा शिव शंकर भोले से, सावन के सोमवार कैसे, ऋषिवरा सावन का सोमवार है, आप कैसे आए। महाराज सत्यनारायण की कथा राजा दशरथ को सुनाई है और उसके पुत्र नहीं कोई, इस कारण कथा बताई है। लेकिन अर्धा नाम के एक ऋषि अंधे अंधी जान, उनके भी नहीं है देखो कोई संतान। 100 जन्मों तक संतान नहीं, पर सुना कथा सत्यनारायण। अब कैसे उनके पुत्र हो संशय इसमें मान। भगवान शंकर सावन के सोमवार में चक्कर खा गए कि 100 वर्षों तक पुत्र नहीं और कथा श्रवण कर पाता है, तो शिव ही उसका पुत्र बने, वह श्रवण कुमार कहलाता है। तो श्रवण बन गए भोलेनाथ ही सावन का था मास, और अर्धा ऋषि के पाप का किया संत ने नाश। भगवान शंकर ने कहा जाओ, ये मत बताना कि पुत्र कितने वर्ष तक जिंदा रहेगा, मैं ही बनूंगा पुत्र। और कावड़ ले उठाए और माता पिता मेरे अंधे हैं, उनको 4 धाम करवाए, 4 धाम की यात्रा भी करा दूंगा, क्योंकि कर्जा में कर्ज है और कर्ज में सब मर्ज है। और मुझे बेटा बनने में सोमवार सावन को क्या हर्ज है। तो तब से चली कावड़ यात्रा और जन्मे श्रवण कुमार। अंधे के घर शिव का देखो हुआ अवतार, और राजा दशरथ तीर से और मर गए श्रवण कुमार। शाप दिया श्रवण कुमार को, ये गद्दी राज गद्दी बेकार है। राजा दशरथ, मैं इस राजगद्दी को श्राप देता हूं। तब से भारत की राजगद्दी को श्राप है कि इस पर कोई भी राजा बैठे उसका राज स्थिर नहीं होता। भगवान राम ने देखा जब रावण मार के आए थे और राम राज्य लाना चाहते थे, पर श्राप सामने आए थे। श्रवण कुमार के माता पिता का श्राप सामने देख करके, रक्षा बंधन रूप गति व्यापक ब्रह्म समान, उनके कोई बहन नहीं थी। तब उन्होंने कहा पहले रक्षा बंधन करो और फिर पूजो श्रवण कुमार, तब जाकर के राम राज भारत में हो साकार। तो सबसे पहले अर्धा नाम ऋषि के पुत्र श्रवण कुमार को भगवान राम ने पूजन करवाया। इसीलिए रक्षाबंधन राखी के ऊपर श्रवण कुमार का पूजन होता है। कावड़ में श्रवण कुमार का चित्र हर घर में लगाया जाता है। जिस घर में नहीं लगे कावड़ का चित्र और श्रवण कुमार पूजा नहीं जावेगा तो साल खराब हो जावेगा और गद्दी राज ताज हट जावेगा, क्योंकि श्राप है श्रवण कुमार के माता पिता का गद्दी को मिलता है। और राज गद्दी है अयोध्या, जहां दशरथ राज्य चलाए। तब से श्रवण कुमार का पूजन अनिवार्य कर दिया गया है और कलयुग में भी अनिवार्य है। और श्रवण कुमार जन्म गयो भारी और 11 वर्ष सेवा करी सारी। 11 वर्ष 11 दिन और 11 सेकंड भगवान शंकर श्रवण कुमार के रूप में भारत में अपने माता पिता की सेवा करते। तो कावड़ यात्रा उसको कहे जिसे बता सके नहीं कोई,
बाकी तो सब शिव पर और जल चढ़ा चढ़ा जग होए। सारे शंकर भगवान के जल चढ़ाते हैं, कावड़ लेकर चलते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं है कि कावड़ किसे कहते हैं। तो कावड़ में धर्म और भक्ति को और माता पिता के साथ, और भोलेनाथ ने कावड़ उठा ली और चले चार ये धाम, चारों धाम की यात्रा माता पिता को करा दी। तो जो भक्ति भाव उठाता है और कावड़ की यात्रा करवाता है, तो उसके सारे पाप भोले शंकर स्वयं हटाता है। तो सावन में ये योग है कावड़ यात्रा जान, पुत्रदा एकादशी और मिले पुत्र संतान। इस कथा को सुनने से पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है, चाहे वो जान से सुने, अजान से सुने, अज्ञान से सुने, श्रद्धा से सुने, लेकिन पुत्र जरूर मिलता उसको। जो सुने कावड़ श्रवण जन्म का ज्ञान, और अंधे के भी जन्म गए देखो शिव भगवान। तो श्रद्धा हो तो भगवान पत्थर में से भी निकल करके आते हैं। खंबे में से प्रहलाद के लिए नरसिंह भगवान निकल करके आए, और अंधे माता पिता श्रवण कुमार के माता पिता के लिए भगवान शंकर ने श्रवण कुमार बनना स्वीकार कर लिया। क्योंकि सत्यनारायण कभी भी झूठे होते ना, सत्य कथा सूत जी सुनावे, तो क्यों नहीं पुत्र प्रगटाए। तो पुत्र तो लिखा हुआ नहीं था, लेकिन 100 जन्मों तक पुत्र नहीं फिर भी लाल जन्माए। अजब गजब ये शिव की कृपा है जो सावन में हो जाए। तो कावड़ यात्रा हंसी खेल नहीं, जो भी कावड़ उठाए, और कावड़ है किवड़िया पंचतत्व की, खोले ईश्वर मिल जाए। तो कावड़ उठाना, भोले शंकर के नाम का गुणानुवाद करना, ये भी एक बड़ी श्रद्धा का विषय है सावन में। एक नाम भव सिंधु सुखाई, ओम नमः शिव जब गुण गाई, सारी हो गई मां सुनवाई, कृपा करे भोले बुलवाई। भूल कर भी भगवान उन भक्तों की याचनाओं को सुन लेते हैं जो कावड़ यात्रा करते हैं, या भगवान शंकर के बिल पत्र चढ़ाते हैं सावन में, रुद्राभिषेक करते हैं, रुद्राभिषेक करे सावन में। शिव सब सुने पुकार, और शिव ओम नमः शिव का जयकारा, और भर दे धन भंडार, रिद्धि सिद्धि भंडार भरे, जो इच्छा हो पूर्ण पाए। पुत्रदा एकादशी की कथा सावन सोमवार में मारकंड्य मुनि रहे सुनाए। तो ऐसे जन्म रामचंद्र और सत्यनारायण कथा बनी, सूत जी ने सुनाई उसे और राजा दशरथ की तीनों रानियों ने सुनी। तब श्रृंगी ऋषि ने खीर से और राम दिए जन्माए, और राम जन्म भारत हुआ, राम राज्य प्रगटाए। तो राम राज्य का मूल कारण भगवान शंकर का श्रवण कुमार बनकर के आना, और सूत जी का सत्यनारायण भगवान की कथा सुनाना, और अंधे ऋषि को भी सुन लेना। इस तरह जन्म है श्रवण कुमार। अगर श्रवण का जन्म नहीं होता तो रामायण अधूरी ही रहती, और पुत्र मोह में दशरथ नहीं मरता। श्रवण कुमार के माता पिता ने दिया दशरथ को श्राप, हम तो मर रहे पुत्र मोह में, मरो राज अब आप, राजा आप भी मरो। पुत्र मोह में दशरथ मरे, राम राम कह राव गए सुरधाम, पुत्र मोह में मर गए राजा दशरथ नाम, जिनका नाम राजा दशरथ था। तो श्राप कभी खाली नहीं, और श्रवण कुमार के माता पिता का जाता है। और रक्षाबंधन है 2025 में, तो श्रवण भी पूजा जाता है। तो पूज लो भैया श्रवण कुमार को, जो शिव जी का ही रूप, सावन में पूजे उसे छड़ी मुबारक रूप। अमरनाथ में बाबा महादेव की नगरी, भोले भम 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 अमरैया। अरे अमरनाथ में शिव में देखो बर्फ में जम रहे भोलैया। अरे भोलेनाथ तो शिवलिंगी और
देखो बर्फ से बने हुए और श्वेत कबूतर उड़ रहे, देखो गुफा में शिव जी खड़े हुए। सब भक्तन को दर्श देते और राम कुंड में रमे हुए। उस जल से शिवलिंग ये बनता अमरनाथ ये रूप बने। और अमरनाथ का छड़ी पूजन और छड़ी मुबारक होता है। रक्षाबंधन होती है, सावन का समापन होता है। ऐसे श्रवण कुमार पुत्रदा एकादशी और जन्म गए। देखो भारत में भोलेनाथ को आई हंसी कि कितना भोला भोला मैं हूं। और बन गया श्रवण कुमार और माता पिता को कावड़ लेकर और घूम रहा द्वार द्वार। चारों धाम की यात्रा भगवान शंकर ने अपने माता पिता को करवाई, क्योंकि पितृ ऋण, पुत्र ऋण, ये ऋण, गुरु ऋण, इनको चुकाना पड़ता है। और इनको चुकाने के लिए सावन के महीने में भगवान शिव की भक्ति होती है। तो शिव की भक्ति कीजिए या सत्यनारायण कथा का पाठ, सारे ऋण चुक जाते हैं, देखो अपने आप। तो सत्यनारायण भगवान की कथा पुत्रदा एकादशी को अर्धा नाम के ऋषि ने सुनी और उसके पुत्र का जन्म हुआ। अद्भुत कथा, रूप प्रसंगा, वाणी में मारकंड्य बहे गंगा, ज्ञान गंगा से अवतरित और कावड़ यात्रा ज्ञान। और दशरथ के घर जन्मे 4 पुत्र, राम लखन भरत शत्रुघ्न। और चारों लाल भगवान, ये 4 लाल भगवान बनकर के राजा दशरथ के यहाँ जन्मे। और भगवान शंकर का जन्म श्रवण कुमार के रूप में अर्धा नाम के ऋषि के यहाँ हुआ। तो कितनी दिव्य कथा है ये। पुत्रदा एकादशी जान पवित्र कर दिया अर्धा ऋषि को। और पवित्र दशरथ का नाम राम राम सब जपे, दशरथ जपे न कोय। एक नाम दशरथ जपे तो सारे पाप क्षय होय। तो दशरथ 10 इंद्रियों के इस पंच तत्व के पुतले के अंदर जो इंद्रियां हैं उनको कहते हैं बंद करो सब भोगों को और आत्मा करो प्रकाश। अरे दशरथ को करो एक रथ और राम रूप साकार। और शिव का अनहद नाद ये और हृदय लगाओ ज्ञान, तब जाकर सावन में भक्तों मिलते हैं भगवान। तो कावड़ बना लो भोलेनाथ की और भक्ति करो सावन गति जान। एक पलड़े में राम बिठा लो और एक में ब्रह्म बिठा लो ज्ञान। और सावन में इस आत्मा को और घुमा दे वो सब चारों धाम। तब जाकर के मानव तेरा कलयुग में होगा कल्याण। भोगों में क्या रखा है ये, भोग तो सारे नश्वर मान। मृत्युलोक में सत्य है ईश्वर और दिया मारकंड्य ने ज्ञान। पुत्रदा एकादशी पड़ी है और सुन लो नर नारी हिंदुस्तान। जो भी सुने इस कथा प्रसंग को और शिव का मिले उन्हें वरदान। पुत्र चाहे तो पुत्र मिले और धन चाहे तो बने धनवान। ज्ञान चाहे तो ज्ञान मिले और भक्ति चाहे तो दे भगवान। तो जिसकी जैसी इच्छा है श्रद्धा जपे हरि नाम। ओम नमः शिव जप ले तो कृपा करे भगवान। ये पुत्रदा एकादशी और सावन सावन हो, सावन का ये सोमवार है। ओम नमः शिव हो अखंड ब्रह्मं तेजं च प्रतिभूतानि ब्रह्म सत्य यतात न गृहन्ति हन्त मृत्युञ्जनं तम महामृत्युंजय तम नमः शिव। ओम नमः शिवाय हर हर महादेवाय पशुपति नीलकंठे लंबोदरे कदंतम सर्वत्र विघ्ननाशा त्रिलोचना चंद्रलीलाट पटदे त्रिपुंड तिलकम चतुर्भुजम
मुक्तामणि परम प्रसन्न शिव। हर हर महादेवाय नमस्तुते। रामेश्वरम परम बिल्वपत्र रसाय। ओम नमः शिवाय नमो नमः। ओम शं शं शिव शिव नमो। हर हर शंभो हर हर भोले। जयकारा भक्त भारत बोले। अरे अंतरगति पट जब खोले तो सामने दिखने लगे भोले। तो वाणी को भी मारकंड ने और भोले दर्श कराए। पुत्रदा एकादशी सावन सोमवार है तो शिव से दिया मिलाए। शिव शक्ति सामने खड़ी और नजर पड़ी गति जान। वाणी तेरा कल्याण हो बोले शिव भगवान। ज्ञान का झरना झरता रहे और कभी न खाली हो। अरे अमृत पान करवाते रहो। शिव राम की जय जय हो। भारत की जय होएगी और राम राज गति पाए। ऐसा योग 2025 में और सावन सोमवार पुत्रदा एकादशी आए। तो पुत्र मिले धन धाम मिले रिद्धि सिद्धि भंडार और शिव की कृपा मिले वाणी भारत को और भारत में राम अवतार। बोलो जय श्री राम। आज की आनंद की भगवान शंकर भोलेनाथ की कावड़ यात्रा सावन महाशक्ति की भारत माता की।